ज्ञान वैराग्य इंसान का जागता है कुछ पल के लिए। कहाँ? सत्संग में, कहाँ? कथा में, और कहाँ? का शमशान में। शमशान में चले जाओगे ना महाराज, शमशान में चले जाओगे तो क्या होगा? अरे महाराज इत्थे ही रह जाना, देखो कितना पैसा असी किन्नी धन दौलत लैके आया है, मगरों देखो ऐसे ही चल गया बंदा, ऐसे ही चला गया महाराज, देख लो। तो उस समय कितना वैराग्य होता है भीतर से, लेकिन कब तक? जब तक शमशान घाट में। तब सोचते हैं आज के बाद महाराज झूठ नहीं बोलना, आज के बाद महाराज ठगी नहीं करने, आज के बाद बुरा किसी का नहीं करना। लेकिन जैसे ही शमशान से लौटे और घर में पहुंचे, नहाए धोए और जैसे ही भोजन किया, फिर वही चोरी, फिर वही झूठ, फिर वही कपट, फिर से शुरू। जागा ना कुछ समय के लिए, लेकिन फिर गिर पड़ा। कथा में चले गए तो कथा में भी हमारा वैराग्य देखो बहुत आएगा हमारी माताओं के बीच में। लेकिन कल में आप ही कुछ माताएं कह देंगी नहीं आज नहीं जाना, नहीं आज नहीं जाना। क्यों? और वैराग्य चला गया। वैराग्य चला गया। कई हमारी माताएं ऐसी होंगी, कई ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनको वैराग्य सिर्फ लंगर के समय आएगा, उस समय के लिए घर छोड़ेंगे। उस समय कहते 10 मिनट लिए छो फटाफट प्रसाद चाक के आ जाए, वो वैराग्य आए ना 10 मिनट के लिए। लेकिन कथा के लिए वैराग्य नहीं आ पाता। कथा श्रवण करने के लिए जाना है, नहीं, कल्याण के लिए हो रही है, लेकिन नहीं। जी ठाकुर जी की बड़ी अनुपम कृपा है महाराज, क्योंकि एक तो हम होते हैं किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो वो बनता है, एक होता अचानक बढ़ जाए, है ना। घर में हमने खीर भी बनाई, अच्छा अच्छा हलवा भी बनाया, लेकिन इतने में इमरजेंसी काम पड़ गया, मियाँ बीबी के साथ में बैठी और चलेगी कहाँ? अपने रिश्तेदार के। और वहाँ पर भी इतना समय लग गया कि इतना नहीं पता कि अपनी बहन के घर में सूखी रूखी रोटी खानी पड़ी। घर में खीर हलवा बनाया रह गया, ताजी ताजी नहीं खा सकी। क्यों? समय। आपके भाग्य में वहां का अंजल लिखा था, आप पहुंच गए। तो जो अचानक काम पड़ जाता है, अचानक जो हो गया, अब ये धर्म रूपी जो कार्य है, वह तो कहते हैं कि शुभ कार्यम शीघ्रम। अगर मन में कोई अच्छी बात आ जाए ना हमारे लिए धर्म कार्य के लिए, तो उसमें देर नहीं लगानी चाहिए। और पाप का विचार आ जाए तो शास्त्र कहता है कि रुको, ज़्यादा से ज़्यादा सोचो। लेकिन हम उल्टा करते हैं। दान करना है, कथा इत्यादि करवाना है, सत्संग करवाना है, तो सोचते नहीं महाराज आज नहीं, काल से नहीं, काल नहीं, कोई गाली मुंडे का ब्याह आएगा फिर देखा। और पाप करना है, चोरी ठगी करनी है, किसी से कोई 1000 रुपया छीना है, तो अभी पाप करने में समय नहीं लगाएंगे और पुण्य कार्य करने में समय ढूंढेंगे। शास्त्र कहता है कि पुण्य कार्य का संकल्प मन में हो जाए ना, कि मन में आ जाए कि मैंने लंगर लगाना है, मैंने वो प्रसाद चढ़ाना है, उसको कार्य करो। क्योंकि जिंदगी का इस घड़ी का पल भी इंतजार नहीं है प्यारे। आपने कैसे सोच दिया कि मैं कल करूंगा, कल का किसी ने देखा? कल देखा किसी ने? तो नहीं। तो अगर अच्छे काम के लिए आपके मन में संकल्प आ गए तो उसको कर दो। क्यों? क्योंकि पता नहीं वो आपका कार्य शायद आखिरी हो, क्या पता वो आखिरी कार्य करना हो, परमात्मा ने आपके मन में संकल्प डाला, लेकिन आपने उसको बुला दिया। लेकिन बुरा कार्य उसको फटाफट करेंगे कि नहीं करेंगे? फटाफट करेंगे। अभी पता चले जाए किसी को मेरा 1000 रुपया उस दुकानदार ने ठगी कर ली। दुकानदार एक नहीं 1000 रुपए बना लेगा, 1000। उसको पता है मैंने ठगी मारी,
लेकिन उस झूठ को, उस पाप को छुपाने के लिए वो एक नहीं 1000 झूठ बना लेगा। पाप करने में इंसान देरी नहीं लगाता और शुभ कार्य करने में इंसान देरी लगाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। नारद जी ने जब ये बात सनकादिक ऋषियों को बताई तो सनकादिक जी ऋषियों ने कहा कि महाराज जी आपको पता नहीं था, आपने भागवत क्यों नहीं सुनाई? कहा महाराज आकाशवाणी हुई थी कि संतों से मेल होगा और हो भी गया, लेकिन इतना नहीं पता कि भागवत के द्वारा ही उनका उद्धार होगा। महाराज जी एक बात बताओ, मैंने सारे वेद शास्त्र सुनाए, क्या उनमें भागवत नहीं थी? सनकादिक ऋषि मुस्कुराए, कहने लगे महाराज एक बात बताओ, घी किससे निकलता है? कहा दूध से। कहा दही? कहा वो भी दूध से। कहा माखन? कहा वो भी दूध से। तो कहा अगर मैं आपको कहूं कि मंदिर में जाओ और दूध से दीपक जगाओ तो आप जगाओगे? कहा नहीं। कहा वो तो जगेगा घी से। तो कहा घी कहाँ से आएगा? कहा दूध में से। मंथन करोगे, उसको निकालोगे, दही जमाओगे, फिर उसका माखन निकालोगे, फिर उसका घी बनेगा। तो इसी प्रकार वेद शास्त्र तो आपने सुना दिए, लेकिन उनका जो सार है, उनका जो मंथन है भागवत, वो आपने नहीं सुनाई, इसलिए काम नहीं बना। एक नई नई शादी हुई थी महाराज, तो बहू को सास ने बिठा दिया माखन निकालने के लिए। अब माखन निकलने लगा तो वो बहू बोली सासू माँ माखन आ गए, माखन आ गए। अब बोले बेटी चुप, शर्म नहीं आती तुझे? क्या बात होगी, माखन ही तो बोला है। अरे फिर, क्योंकि उस समय माताएं अपने घर वालों का नाम तो लेती नहीं थी, वो कहते तेरे ससुर जी का नाम है, बार बार मत किया कर, माखन आगे माखन आगे माखन आगे। हमारे जहाँ बहुएं जो हैं वो पति का, बड़ों का नाम नहीं लेती। तो कहा ठीक है। अगले दिन बेचारी बैठ गई, है ना। अब वो करती रही, अब सारा निकल आया तो वो कहती सासू माँ ससुर जी आगे कहाँ रखूं? अब वो देखे कि ससुर जी तो आए नहीं है, झूठ मत बोला कर, तू झूठ बोलती है। कहा कल मैंने बोला कि माखन आ गया, आपने बोला कि ससुर का नाम नहीं लेते, आज मैंने माखन को ससुर जी बोले कि ससुर जी आगे कहाँ रखूं? वो कहने लगी ससुर जी आगे कहाँ पे रखूं? तो कहने का मतलब है कि जो मंथन के द्वारा जो घी निकलेगा, अमृत निकलेगा, उसको पिलाओ। सनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज 4 प्रकार की सेवा होती है, अगर इंसान एक सेवा को पकड़ ले तो भव से पार हो जाता है। कहा कौन कौन सी सेवा बताई है? तो कहा उत्तम भागवतम नित्यम कृतम हरि चिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम सम। 4 प्रकार की सेवा, अगर एक सेवा को भी पकड़ लिया तो भव से पार हो जाओगे। पहले क्या का भागवत की कथा को श्रवण करना। और कितने भाग्य पूरे ब्राह्मणी में, इस ब्राह्मणी जो गांव है, और जवकरा भी पड़ता है और भी कहीं पड़ता है, ब्राह्मपुर भी पड़ता है, लेकिन जहाँ पर कौन बैठे हैं? जिन पर प्रभु कृपया है, भागवत की कथा को श्रवण करने बैठे। तो ये भी एक ऐसी सेवा, अगर इसको पकड़ लिया ना तो भव से पार हो जाओ। दूसरी क्या? हरि चिंतन, कथा सुनते सुनते भगवान राधा माधव के चरणों का चिंतन होना, ये दूसरा। और तीसरा कार्य क्या है? कहा तुलसी की सेवा करना, घर घर में तुलसी। वृंदावन को क्या पता है? तुलसी का वन कहते हैं, वृंदावन माने तुलसी का वन। लेकिन आज तुलसी कहीं भी वृंदावन में दिखती नहीं है। घर छोटे थे, लेकिन हमारी माता ने तुलसी के लिए बड़ा बड़ा गमला लगाया हुआ था। आज महल बन गए, बंगले बन गए हैं, और तुलसी के लिए बेचारे इतनी सी क्यारी लगाई होती है ना। कोई प्लास्टिक के साथ छोटा सा गमला लाके उसको रख देते, उसमें तुलसी लगा देते। अच्छी बात है,
लेकिन स्थान कहाँ हो गया? सत्य पे। तुलसी माता को ऊपर चढ़ा दिया। पहले द्वार पे होती थी, और जिसके द्वार पर तुलसी होती थी, कोई प्लेग इत्यादि जो वायरस है ना, इनके कीटाणु घर के भीतर प्रवेश नहीं करते। ये तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की शक्ति है महाराज। ठीक है ना महाराज? आज वो काम नहीं रहा। अब क्या कहा? फिर अगर ये सेवा भी नहीं है तो कहा गाय माता की सेवा कर लो और गौ माता की सेवा। लेकिन आज हम इंसान इस सेवा से भी वंचित हो गए। दुख कब हुआ? पहले तो घर से निकाले, फिर खेतों से निकाले। गौ माता को दुख नहीं हुआ। दुख कब हुआ? कहा जब अपने दिल से निकाल दे। बाहर के विदेशी लोग दूध पी रहे हैं देसी गौ का, और हमारी भारतीय नस्ल की जो गौएं हैं जिनका दूध हमको pीना चाहिए था, हम उनको छोड़कर भैंस के दूध के पीछे पड़े। हमारी मति भ्रष्ट कर दी। किसने? भैंस के दूध ने। भैंस का दूध भारी होता है, पता है ना? बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई डॉक्टर नहीं कहता महाराज इसको भैंस का दूध दो। हाँ, वो आज की बात अलग है कि डॉक्टर पर्ची लिख के दे देता है सामने मेडिकल स्टोर से, दूध जी 6 महीने यही पिलाओ। पता नहीं उसमें उठने का दूध है या गधी का दूध है, पता नहीं है। डब्बे का दूध पिलाना है बस, उनको कमीशन मिलनी चाहिए। हमारी बुद्धि भी वैसी बन गई। जैसा पियो दूध वैसी होवे बुद्ध। और भैंस के दूध के पीछे तो इतने पागल हैं कि हमारे कुछ ऐसे शत्रु हैं, अब वो दूध की वजह से हमको थूक भी पिला रहे हैं। आपको पता है? नहीं तो गौ के प्रति हमारा इतना भाव, इतना सम्मान था। आज सामने गौ सामने कचरे पर खड़े होकर कचरा भी खा रही हो तो हमको रहम। क्या कारण है? उसका कारण क्या है महाराज? हमारे दिल में रहम ही नहीं रहा। क्यों? हमारा खान पान शुद्ध नहीं है, हमारा लान पान शुद्ध नहीं है। जिस दूध को हम बाजारों से लेकर आ रहे हैं ना, दूसरों से मंगवा रहे हैं ना, तो कई लोग तो उस दूध के माध्यम से अपना थूक हमको पिला रहे हैं। थूक फेंक फेंक के वो दूध देते हैं और वो दूध हम पी रहे हैं बड़े मजे से। बड़ा विचारणीय ये विषय है, सोचने की बात है। और उनको पूछो कि भैया थूक क्यों डालते हो, तो कहते हमको बख्शिश है, हमारा कारोबार नहीं चलता अगर थूक ना डाले तो सोचने की बात है महाराज। एक सेवा पकड़ ली तो भव से पार हो जाएगा। अगर 4 सेवाएं हैं तो फिर तो क्या बात है महाराज। तुलसी की सेवा भी हो जाए, गौ माता की सेवा भी हो जाए, कथा भी मिल जाए, है भगवान का चिंतन भी हो जाए, तो सोने पे सुहागा। फिर ऐसे इंसान की गति को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। उसकी गति तो होनी होनी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। भागवत को सुना रहे। अब नारद जी ने यही कहा कि महाराज आप जिस भागवत को अगर आप ही भक्ति को और ज्ञान वैराग्य को सुना दीजिए तो कहा ठीक है, लेकिन कहाँ सुनाए? कहा हरिद्वार के पास में आनंद नाम का घाट है। हम आज भी हरिद्वार में गए, लेकिन हमको वो आनंद नाम घाट नहीं मिला। लेकिन संत क्या कहते हैं? ये हरि का द्वार क्या है? कहा जो मानव शरीर है यही हरि का द्वार है। मानव चोला खाने पीने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला। अगर खाने पीने के लिए मिला है तो हमने हाथी की जोनी में ना जाने कितने पेड़ तबाह किए। अगर ये सोचे कि बच्चा पैदा करने के लिए मिला है तो सूर की जोनी में ना जाने कितने बच्चे पैदा किए। मानव जीवन तो इंसान को मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? भगवत
प्राप्ति के लिए। तो हरिद्वार और जो आनंद नाम का घाट है वो क्या है? कहा हमारा चित्त जहां आनंद भगवान विश्वास करते हैं। अगर चित्त के द्वारा इस शरीर से अगर कथा श्रवण हो जाए, की जाए, तो फिर इसका मोक्ष हो जाता है। नारद जी ने कहा महाराज आप इसी कथा को आप उनको सुना दीजिए। तो सब चल पड़े और जितने पिपलाद, दत्तात्रेय, विश्वामित्र, भृगु, अंगिरा इत्यादि ऋषि थे वो सारे के सारे वहाँ एकत्रित हो गए और भागवत की कथा सुनाई। और जैसे ही 7 दिन की कथा सुनाई तो कहा भक्ति और उनके जो ज्ञान विराग्य पुत्र वहाँ पर प्रकट होकर नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण